Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg on behalf of Surat Senior Secondary School. Today I will teach you the topic of the class 12. Subject is business studies and the topic of our class is stock exchange. Today if we want to dealing in securities like share, debenture, bonds, we have to participate in the share market with the help of the Demat account and a particular place where securities are purchased and sold. That place is known as the stock exchange. Stock exchange means an organized market where securities are issued, by company, government, organization, and semi-government organization are sold and purchased. स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनी, कोई भी सिक्योरिटी जो किसी कंपनी ने इशू की हो, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इशू की हो या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इशू की हो, उन्हीं सिक्योरिटीज की क्या होगी? बाइंग एंड सेलिंग होगी। अब सिक्योरिटीज का मतलब क्या है कि मार्केट में कभी भी किसी भी टाइप के शेयर्स को इशू करना, डिवेंचर्स को इशू करना, बॉन्ड्स को इशू करना या कोई भी आपकी ऐसी सिक्योरिटी जो आपकी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में इशू की जाए और वो सिक्योरिटी किसी कंपनी ने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इशू की है, उन सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग हो, उस मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। आपकी कंपनीज की जितनी भी सिक्योरिटीज है उन सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग आपकी जिस मार्केट में होती है उसे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। Now the features of stock exchange. Organized market, dealing in securities, issued by various concern, dealing only through by authorized member, necessary to obey the rules and bylaws. These are the four features of the stock exchange: organized market, dealing in security issued by various concern, dealing only through the authorized members, necessary to obey the rules and bylaws. Now I discuss with you all the features one by one. The features of the stock exchange is organized market. स्टॉक एक्सचेंज की फर्स्ट फीचर है कि एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मीन्स इसमें जितने भी वर्क है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होंगे। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डीलिंग करने के लिए या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वर्क करने के लिए हर एक स्टॉक एक्सचेंज की एक मैनेजमेंट कमेटी होती है। इस मैनेजमेंट कमेटी का काम है उस स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करना, उस स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करना। तो एक टाइप से आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरह काम करता है। Organized market is a place where every stock exchange have particular management committee.
द वर्क ऑफ द एवरी मैनेजमेंट कमेटी इज टू कंट्रोल एंड मैनेज द स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑर्गेनाइज मार्केट है, हर वर्क एक सिस्टम से यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द एवरी स्टॉक एक्सचेंज। नाउ द सेकंड फीचर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज दैट dealing in securities issued by various concerned। आपकी जितनी भी सिक्योरिटीज है, चाहे वो शेयर हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, इशूड बाय वेरियस कंसर्न, वो आपके पर्टिकुलर कंसर्न के थ्रू इशू की जानी चाहिए। कहने का मतलब कोई भी कंपनी अगर आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिक्योरिटीज को डील करना चाहता है तो उसे अपनी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवानी होगी। लिस्ट करवाने का मतलब उसे अपनी सिक्योरिटीज को, अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड करवाना होगा। किसी भी कंपनी को अगर स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सिक्योरिटीज में डीलिंग करनी है तो उस कंपनी को सबसे पहले एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उस मैनेजमेंट कमेटी के पास एप्लीकेशन सेंड करनी होगी अपनी सिक्योरिटीज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। जब आपकी मैनेजमेंट कमेटी उस एप्लीकेशन से या सारी फॉर्मेलिटी से सेटिस्फाई हो जाए तो आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी सिक्योरिटीज डीलिंग की जा रही है उस लिस्ट के अंदर उस कंपनी की सिक्योरिटीज को लिस्ट कर देगी, मेंशन कर देगी, इंक्लूड कर देगी। तो उस केस में आपकी कंपनी की सिक्योरिटी लिस्ट हो जाएगी। तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ वही सिक्योरिटीज आपकी डील की जाएगी जिन सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनी ने लिस्ट कर रखा है, जिनको रजिस्टर्ड करवा रखा है। अगर ऐसी कोई सिक्योरिटी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी आपकी डीलिंग नहीं हो सकती। नाउ द थर्ड फीचर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज दैट डीलिंग only through the registered authorized member। ये आपकी स्टॉक एक्सचेंज की एक फीचर्स और है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी डीलिंग होगी, मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द अथोराइज्ड मेंबर। Authorized members are those members who are registered under the stock exchange। Means brokers को कह सकते हो, वही brokers आपके authorized members होंगे जिन्होंने आपकी stock exchange के अंदर लिस्ट है। या ये कह सकते हो सेबी के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वही पर्टिकुलर पर्सन जो रूल्स रेगुलेशन को या फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं, जो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड है, वही ब्रोकर जो है वहाँ पर रजिस्टर्ड डीलिंग करवा सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता। अगर इस इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज खरीदनी है या सिक्योरिटीज को बेचनी है तो उसके लिए उन सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने के लिए उन्हें ब्रोकर से लिंक करना होगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होगी वो आपकी विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर होती है। और अथोराइज मेंबर सेबी के थ्रू इनको रजिस्टर्ड करवाया जाता है, सेबी के थ्रू ये आपके वर्क करेंगे। Now the last feature of the stock exchange is that necessary to obey the laws and bylaws। रूल्स भी कह सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की एक मेन फीचर्स ये है कि इसके जितने भी लॉज बनाए गए हैं, मीन्स आपके जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी रेगुलेशन है, ये रूल्स रेगुलेशन और बाय लॉज, जो भी आपके स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन लॉज बाय लॉज बनाए गए हैं उनको फुलफिल करना होगा। ये लॉज बाय लॉज जो है स्टॉक एक्सचेंज की ऑर्गेनाइज मार्केट मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू या फिर आपकी जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके थ्रू ये रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। सभी रूल्स रेगुलेशन को फुलफिल करना होगा। जैसे आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है, उस रजिस्टर्ड कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस में कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन को छुपा रही है तो वो इन लॉज बाय लॉज को पूरा नहीं कर रही, उसकी मेंबरशिप को कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे ही ब्रोकर जो सेबी के थ्रू अपॉइंट है, उन्हें एक फिक्स रेट से, स्टिपुलेटेड रेट से ही क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ब्रोकरेज मिलेगा। अगर वो ज्यादा रेट से ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं और उस केस में सेबी को पता लगता है तो उस केस में भी उसकी मेंबरशिप कैंसिल होगी।
इसलिए जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, लॉज हैं, बाय लॉज हैं, वो इन्वेस्टर्स को, आपकी कंपनी को, ब्रोकर्स को, सभी को फुलफिल करने होंगे। अगर वो नहीं करते तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल होती है। मेनली कंपनी और ब्रोकर्स पे ज़्यादा आपके लॉज बाय लॉज अप्लाई होंगे। टुडे आई डिस्कस विद यू द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज refers to that organized market where security issued by companies, government organization, semi-government organization are sold and purchased, and as well as the features of the stock exchange. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.